रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक मिलेगी, दोनों दिन की साथ में मिलेगी। आज वाली और कल वाली दोनों दिन की आपको साथ में मिलेगी। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आपकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी हो चुकी है, कल आपको मिल जाएगी। डन। अब एक चीज को आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजों को आपको समझाया जाएगा, उस चीज को समझिएगा। गेंदम के मंत्र कहाँ से चलते हैं? नाभि से और थर्ड आई से। लिख लेंगे, गेंदम के मंत्र कहाँ से चलते हैं? नाभि से और थर्ड आई से। मतलब इस मंत्रों के मूलभूत सिद्धांत होते हैं। किस तरीके के सिद्धांत होते हैं मूलभूत? नाभि के माध्यम से और थर्ड आई के माध्यम से ये मंत्र चलते हैं। नाभि के माध्यम से और थर्ड आई के माध्यम से हमारे गेंगदम के मंत्र चलते हैं। लेकिन हमारे गेंगदम में कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली है जिन्हें शरीर में नहीं बुलाना है। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा मंत्र को कैसे बुलाया जाता है। बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली है जिन्हें शरीर में ना बुला के भी हम हमारे कार्य करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं जिन्हें शरीर में नहीं बुलाया जाता है। गेंगदम बाय डिफॉल्ट हमारे चारों तरफ एक ट्रायंगल एनर्जी बनाता है। लिखेंगे, गेंदम बाय डिफॉल्ट हमारे चारों तरफ एक ट्रायंगल एनर्जी बनाता है, जिसे महाकॉस्मोस एनर्जी बोला जाता है। वो यूनिवर्सल गेटवे के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? यूनिवर्सल गेटवे, या तो यूनिवर्सल चेतना, या तो अदृश्य मार्ग, ठीक है, के रूप में माना जाता है। गेंदम एक इंटरनल विज्ञान है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वाइब्रेशनल साइंस है। क्या है वाइब्रेशनल साइंस? क्या है वाइब्रेशनल साइंस? वाइब्रेशन कैसे काम करती है या प्रकृति कैसे काम करती है, उसका एक मूलभूत विज्ञान है। ठीक है, हमारा हार्ट बीट भी वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेशन होती है तो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है या एनर्जी बनती है, जिसे भी मैग्नेटिज्म में लिया गया है या माना गया है। तो मैग्नेटिज्म से हमारे चारों तरफ क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी का सेक्टर। एनर्जी अपने आप में सिद्ध और पावरफुल एनर्जी मानी जाती है। ठीक है, तो आपको समझना है मंत्र वाइब्रेशन से क्या होता है। जब भी आप मंत्र वाइब्रेशन को करते हो या मंत्र को पढ़ते हो, आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा बैलेंस होती है। ठीक है, कुंडलिनी की कौन सी ऊर्जा बैलेंस होती है? ट्रायंगल रूपी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ट्रायंगल रूपी ऊर्जा। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो ट्रायंगल रूपी ऊर्जा होती है उसे बैलेंस किया जाता है। कैसे बैलेंस किया जाता है? आपके गेंगडम की एक्सरसाइज से। तो जब आपने गेंगडम की एक्सरसाइज का अभ्यास किया ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपने जैसे ही गेंगडम की ये एक्सरसाइज का अभ्यास किया, वैसे ही आपके शरीर की ट्रायंगल रूपी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको उस आयाम में ले जाएगी जिस आयाम में चीजें होगी। होगी क्या चीजें? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप चारों तरफ से एक ट्रायंगल के बीच में आ जाते हो। कैसे आते हो? जैसे बोधि भगवान, बुद्ध भगवान या बोधि धर्मन आए थे, तो उनके चारों तरफ इस तरीके से ट्रायंगल बन गया था। वो ट्रायंगल ज्ञान रूपी था, एनर्जी रूपी था, पॉजिटिव एनर्जी रूपी था। ठीक है, और वही ट्रायंगल के बीच में रीढ़ की हड्डी का मुख्य सिद्धांत माना गया है। इसी को मॉडर्न आर्किटेक्चर में आज कई लोगों ने मंदिर या टेम्पल बनाने के लिए यूज किया। जो पिरामिड्स है वो भी इसी तरीके से बने, और कुंडलिनी किस तरीके से इस चक्र के बीच में रहती है वो भी बताया गया। ठीक है, तो ऊर्जा कहाँ से फ्लो करती है? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, यानी रीढ़ की हड्डी वो रोड मैप है जहां से आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। ये जो डायग्राम है
या ये जो इमेज है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी गई है, तो आप इससे भी आगे की चीजों का अध्ययन कर सकते हो। तो आपको आगे समझना है हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा, हमारी जो कुंडलिनी की ऊर्जा होती है उसे स्ट्रक्चर वाइज एनर्जी के फॉर्म में बहाना होता है। कहाँ से? एनर्जी के फॉर्म में बहाना होता है। कोई भी एनर्जी जब भी हमारे प्राणों में आती है तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज के रूप में या मंत्र के रूप में वो स्वतः जागृत हो जाती है। क्या हो जाती है? वो स्वतः जागृत हो जाती है। बस आपको समझना होता है कि वो मंत्र, वो एनर्जी कहाँ से कहाँ चलेगी, यानी किस जगह से किस जगह तक वो ऊर्जा बहेगी। तो जब भी गेंगडम का एक्सरसाइज कोई भी व्यक्ति करेगा, कोई भी व्यक्ति गेंगडम की एक्सरसाइज करेगा, तो ऊर्जा नीचे मूलाधार से होते हुए ऊपर की तरफ बहती है। ऊर्जा नीचे मूलाधार से होते हुए ऊपर की तरफ बहती है। यानी ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्ध्वगमन। क्या होगा? ऊर्ध्वगमन। और वो खाली हमारे हार्ड मसल्स से बने हुए शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी बहेगी। तो आपको ये चीजों को समझना है कि ऊर्जा सिर्फ भौतिक यानी ऐसे शरीर में नहीं बहती है जो देख सकते हो, ऐसे भी शरीर में बहती है जो अदृश्य रूप में है, या जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो चीजों को आपको समझना है कि किस तरीके से होता है या ऊर्जा का आयाम क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में भी जाएगी। और जब आपकी ऊर्जा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी या एम्पलीफायर हो जाएगी। क्या होगा? आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी या एम्पलीफायर हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी आपके मध्य उस भाग में है जिस भाग से आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बहती है। कहाँ से बहती है? आपकी ईड़ा, पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह द्वार है, जिस प्रवाह द्वार से आपकी चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ अलाइन हो रही है। क्या हो रही है? अलाइनमेंट हो रहा है। ऊर्जा का एक मुख्य बिंदु क्या है? ऊर्जा का एक मुख्य बिंदु यह है कि आपको रिसीवर बनना है, ऊर्जा स्वतः आती जाएगी। सेंडर बनोगे तो ऊर्जा नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको समझना है रिसीवर का मतलब क्या है। आपको यूनिवर्स से ऊर्जा लेने के लिए सक्षम बनना है। ठीक है, यानी ऊर्जा से कनेक्शन बनाना है। आपको ये चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। ऊर्जा जब भी आपके शरीर में आती है, प्राणों में आती है, आत्मा में आती है, तो धीरे धीरे वो प्राण ऊर्जा पूरे शरीर के कुछ ऐसे बिंदुओं को खोलती है या कुछ ऐसे बिंदुओं पे काम करती है जिस बिंदुओं से आपकी ऊर्जा के पूरे गेटवे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो गेटवे किस तरीके से काम करते हैं? आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी अदृश्य दीवारें होती है जहां से ये एनर्जी कनेक्ट करती है। तो जैसे ही किसी भी व्यक्ति ने गेंगडम की एक्सरसाइज चालू की, जैसे ही किसी भी व्यक्ति ने गेंदम की एक्सरसाइज चालू की, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होगी। कहाँ होगी? ऊपर की तरफ बहेगी। ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? ऊर्जा जाएगी पीनियल ग्लैंड के पीछे की एक ग्रंथि में, यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। पीनियल ग्लैंड के पीछे की एक ग्रंथि में, जो मैंने आपको कल बताया था, जिसे हम ब्रह्म रंध्र बोलते हैं। तो कल मैंने आपको बोला भी था कि डायग्राम में ये चीजें मैं बता दूंगा या होती है वो प्रूव कर दूंगा। तो ये है कि पीनियल ग्लैंड के एग्जैक्टली इस जगह पे ग्रंथि होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा इधर लिक्विड फ्लूइड के रूप में स्टोर होती है। जब ये स्टोर हो जाती है तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है या ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर हम इस ऊर्जा को बैलेंस करते हैं हमारे मंत्र चिकित्सा विज्ञान के जरिए। हमारे कौन से विज्ञान के जरिए? मंत्र चिकित्सा विज्ञान। तो लिख लेंगे मंत्र क्या है, लिखेंगे गेंगडम के मंत्र क्या है। गेंगडम के मंत्र एयर, फायर, वाटर और अर्थ।
एयर, फायर, वाटर और अर्थ। इन सभी को कंट्रोल कर पाते हैं। गेंगडम के मेजर मंत्र 369 गीगाहर्ट्ज, 369 गीगाहर्ट्ज, 852 गीगाहर्ट्ज, 852 गीगाहर्ट्ज, 741 गीगाहर्ट्ज, 639 गीगाहर्ट्ज, 639 गीगाहर्ट्ज, 528 गीगाहर्ट्ज, 528 गीगाहर्ट्ज, 417 गीगाहर्ट्ज और 396 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। इन सब फ्रीक्वेंसी का मूलतः सिद्धांत ये है कि ये वाइब्रेशन है जो गेंगडम के मंत्रों में भी पाई जाती है, जो गेंडम के मंत्रों में भी पाई जाती है। गेंगडम एक अति प्राचीन मंत्र चिकित्सा प्रणाली है जो भारत से होते हुए पूरे इतिहास में फैली और अभी फिर से भारत आई। डन। आगे लिखेंगे गेंगडम पहले कई जगह पे सिंबलिक साइंस के रूप में भी यूज होते थे। जब स्पिरिचुअलिटी या मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करना इलीगल माना जाता था तब इसे सिंबल साइंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सिंबल्स के रूप में कई चीजों को इनक्रिप्ट की जाती थी या लिखी जाती थी। इसी के लिए गेंगडम के कई मंत्र की मीनिंग में सिर्फ इतना पाया जाता है कि पहाड़ों की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा, ब्रह्मांडीय चेतना, आप मेरे कार्य कीजिए, इस तरीके से अंदर कुछ इंटेंशन या कुछ चीजें आती है। गेंडम पाई की तरह ही बहुत डीप विज्ञान है जिसे जितना खोजा जाए उतना डिटेल और बड़ा होता जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति गेंगडम की रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसके शरीर में क्या होता है, लेकिन उसमें समझेंगे कि जैसे किसी भी व्यक्ति ने
रेगुलर गेंगडम की एक्सरसाइज चालू की तो उसके सराउंडेड एक एनर्जी फील्ड बनता है जो उसके शरीर में भी बनता है। जब वो शरीर का एनर्जी फील्ड और पूरे सूक्ष्म शरीर की चेतना पूरे चारों तरफ बढ़ जाती है तो होता क्या है कि उसकी कुंडलिनी के स्नेक से लेके उसके शरीर के सारे छिद्र, जितने भी छिद्र है जहाँ से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, सब में ऊर्जा भर जाती है। और जब ऊर्जा भर जाती है तो वो अपने मन चाहे रिजल्ट ले पाता है। ठीक है, आज भी थ्योरी चलेगी, कल से आपका इनिशिएशन चालू हो जाएगा। डन। तो आगे बढ़ना है। इस तरीके की ऊर्जा, कितने दिन तक एक साइड इनिशिएशन से होगा सर? बहुत आवाज आ रहा है। 2 दिन तक इनिशिएशन होगा। ठीक है। बगल में उपनयन संस्कार हो रहा है सर, इसीलिए मंत्र की सब इसी को चीजें। डन। तो आगे समझना है। अब आगे क्या है? ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना। ठीक है, ऊर्जा का क्या होना? ऊर्ध्वगमन होना, यानी ऊर्जा अब आपकी ऊपर की तरफ बहेगी तो बाय डिफॉल्ट आपका नर्वस सिस्टम बीटा की स्थिति में, अल्फा की स्थिति में और थीटा या डेल्टा की स्थिति में रहेगा, जिससे आपका माइंड एक रिलैक्स मेडिटेशन और बहुत ही अवेकनिंग वाली स्थिति में जिएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अवेकनिंग वाली आपकी स्थिति आ जाएगी। सॉरी। तो आपको इसको डिटेल में समझना है कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। मनुष्य के 2 तरीके के ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आप अपनी गेंगडम की एनर्जी को यूज करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड के परे भी एक दुनिया है जिसे अनकॉन्शियस माइंड माना जाता है। वो एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसके अंदर जितनी ज्यादा चीजें खोजी जाए उतनी ज्यादा चीजें मिलती है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड किसके थ्रू एक्टिवेट होता है? अनकॉन्शियस माइंड हमारे गेंदम के थ्रू एक्टिवेट होता है। गेंगडम के कुछ मंत्रास फ्री मेसनरी भी इस्तेमाल करते हैं। गेंदम के कुछ मंत्रास फ्री मेशनरी भी इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें नहीं पता फ्री मेशनरी क्या है, उनके लिए मैं बता दूं, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके अंदर काफी बड़े और दिग्गज लोग पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे ऊपरी स्तंभ पे लोग होते हैं वो अपने सेक्टर के सबसे ज्ञाता लोग कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो अपने सेक्टर में सबसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब उन्हें उस जगह पे माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही सीक्रेट सोसाइटी है, स्पिरिचुअलिटी पूरे वर्ल्ड में है। तो फ्री मेशनरी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी किसी को पता है? नहीं पता? उसका भी गैंगडम से कनेक्शन है, अल्केमेडी के साथ उसका कनेक्शन है। 9 अननोन मैन लिखना है तो लिख लेंगे, 9 अननोन मैन। अशोका सम्राट के समय की सबसे प्राचीन सीक्रेट सोसाइटी, जिस सोसाइटी में सिर्फ 9 लोग थे, है और रहेंगे। ये 9 व्यक्ति मंत्र, तंत्र, यंत्र या हर वो चीज जिसके द्वारा दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञान पाया जा सकता है या दिया जा सकता है, उन सारी चीजों को समझना, सीखना और लिमिटेड तरीके से बाहर लाने पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लोग भी गैंगडम की ऊर्जा के पीछे हैं। गैंगडम के जब शुरुआत में मंत्र पाए गए थे तो तिब्बत की गली के अंदर एक व्यक्ति, जिसने यूं ही किसी एक व्यक्ति को बोला था अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जब उस व्यक्ति ने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो जो व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी लगभग
7 जगह से टूट गई थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि ये कभी हील नहीं हो सकते, ये व्हील चेयर के सिवाय नहीं चल सकते। वहां पे उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से विद इन 1 मंथ वो व्यक्ति खड़ा हो गया। ठीक है, वो एक्सरसाइज जब धीरे धीरे उसने सर्च किया, उस व्यक्ति को ढूंढा, व्यक्ति तो वो नहीं मिला लेकिन उससे कुछ मंत्रास मिले। उस मंत्रास के साथ वो एनर्जी आगे बढ़ती गई और जब वो बहुत आगे बढ़ी तब वो जाके गेंगडम रूपी ज्ञान में कन्वर्ट हुई और धीरे धीरे इस एनर्जी को इंडोनेशिया में, तिब्बत के अंदर और भारत के अंदर बहुत प्रचलन मिली। ठीक है, तो ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो सूडो साइंस है, ये कोई ऐसी प्रैक्टिसिंग नहीं है जिसका अस्तित्व नहीं है, मीडियमशिप जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो भ्रांति फैलाती है। ये रियल लाइफ एनर्जी है। क्या है? रियल लाइफ एनर्जी। ठीक है, आप को मैं इतने प्रमाणित प्रूफ दे सकता हूं, ठीक है, इतने सटीक प्रूफ दे सकता हूं ना कि मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आपने कितनी भी वीडियो देखी हो, मेरे द्वारा दिए गए प्रमाणिक प्रूफ में से एक प्रूफ भी उनके पेड कोर्स में भी आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, फ्री कोर्स में तो आप भूल ही जाइए या वीडियो के माध्यम तो भूल ही जाइए, पेड कोर्स में भी लगभग वो नहीं बताते। बिकॉज हर किसी को या उनको ये लगता है कि अगर हर कोई मास्टर बन गया तो उनका क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये कोई एक ज्ञान नहीं है, गेंगडम कोई इंडोनेशिया विद्या नहीं है कि कई लोग बोलते हैं भाई इंडोनेशिया के बहुत फेमस विज्ञान है तो महादेवा गेंगडम आएगा, इल्मो गेंगडम आएगा, मातरम गेंगडम आएगा। अब वो क्या है आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, इल्मो गेंगडम, मातरम गेंगडम, महादेवा गेंगडम है क्या, वास्तविकता में उसकी जर्नी क्या है या इनके मंत्र कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ये मंत्र कभी भी इंक्रिप्शन में नहीं होते, ये हमेशा खुले मंत्र होते। खुले मतलब बिल्कुल समझने वाले, इनको लॉक नहीं किया गया है। इन मंत्रों को कभी ऐसे लॉक नहीं किया गया है कि कोई गलत व्यक्ति एक बार सुन ले और याद हो जाए तो बोल ना पाए और बोले तो काम ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मंत्र अगर किसी के पास पहुंच जाए और उसका इनिशिएशन हुआ है, सॉरी, उसका एनर्जी का इनिशिएशन हुआ है, तो अगर उसका एनर्जी का इनिशिएशन हुआ होगा तो वो इस मंत्रों को बहुत आसानी से यूज कर पाएगा। डन। आपको समझना है गेंगडम की ऊर्जा हमारी पूरे शरीर में है, हिस्सों में है और अंदरूनी अंग में है। फिबोनाची सीक्वेंस भी गेंगडम का एक पार्ट है, फिबोनाची सीक्वेंस भी गेंगडम का एक पार्ट है। अब वापस मेरा वही प्रश्न होगा, ये पता है आपको? ये तो सर बहुत इजी था। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? इस ब्रह्मांड में गोल्डन चीजें, खूबसूरत चीजें, प्रकृति में जितनी चीजें बनी है, किसी ने मोनालिसा की पेंटिंग देखी? फेमस एक पेंटिंग। ठीक है, तो वो पेंटिंग का एक दौर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक दौर, आज भी है। तो करोड़ों की क्यों है? क्योंकि वो फिबोनाची सीक्वेंस में बनी है। फिबोनाची सीक्वेंस मतलब क्या? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर में जो चीजें बनाई गई है अगर उसे वैसे ही बनाया जाए तो वो चीजें बहुत अट्रैक्टिव या बहुत ही खतरनाक दिखती है या फिर उसका एक अस्तित्व बन जाता है। आगे मैं समझाऊंगा या दिखाऊंगा आपको कैसे फिबोनाची, क्योंकि लिए आपको नहीं पता है तो उस चीज को भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे फिबोनाची स्ट्रक्चर से ही हमारे गेंगडम का निर्माण चालू हुआ था और हमारे शरीर में भी कई जगह पे हमारे फिबोनाची स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। तो फिबोनाची स्ट्रक्चर हमारे शरीर के या मनुष्य के या गेंगडम के मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि फिबोनाची जैसी चीजों की खोज आज मॉडर्न विज्ञान ने किया है, लेकिन गेंगडम ज्ञान के अंदर महाभारत काल से इस चीज को माना गया था। देखिए ये फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे,
अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसे फिबोनाची सीक्वेंस का एक स्ट्रक्चर कहते हैं। फिबोनाची के कुछ नंबर होते हैं जिनको मिला के इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। प्रकृति में हर जगह पे ये स्ट्रक्चर पाया गया है, हर जगह पे। इसे गोल्डन रेशो के नंबर से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? गोल्डन रेशो के नंबर से, ठीक है। तो जिसे गोल्डन रेशो के नंबर के बारे में पता होता है, उसे फिबोनाची स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, उसे ही पता होता है कि मनुष्य रूपी ऊर्जा किस तरीके से बनी है, जानवरों की ऊर्जा कैसे बनी है, थंब की एनर्जी क्या है, किस तरीके से ऊर्जा बनेगी, कोई भी डायग्राम, कोई भी योगा कैसे होगा, कान का स्ट्रक्चर क्यों, कान के स्ट्रक्चर को आप देखें तो आज से पहले शायद आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, जिसमें भी ऐसे सन्यासी जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके कान में कन छिद्दा करके एक स्पेशल पंथ होते हैं जिनको कान छेद किया जाता है, जिनके कानों में छेद किया जाता है, ठीक है। और फिर उनको वो कान छेदा करके एक स्पेशल परंपरागत रूप में उनको मंत्र दीक्षा दी जाती है। क्यों दी जाती है? कान के उस पोस्चर में क्यों, महिलाएं कान के इस पोस्चर में क्यों छिद्र करवाती है या पहनती है? पता है किसी को? ये भी ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? आप कान के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो ये माता के गर्भ का उल्टा स्ट्रक्चर बनता है जो बेबी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो कान के छिद्र वाला हिस्सा है, एग्जैक्टली वो थर्ड आई वाला पेन बिंदु बनता है, ठीक है। एक पूरा ग्रंथ लिखा गया है, एक पूरी किताब लिखी गई है कि कान के सिर्फ किसी भी हिस्से को छू के या दबा के आप अपने शरीर की सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। मरमम में भी ये आता है, ठीक है। तो आप सोचिए कितने बड़े सीक्रेट्स विज्ञान से जुड़ के गैंडम बना हुआ है। गैंडम छोटा मोटा विज्ञान नहीं है, लोग सिखाना नहीं चाहते हैं, इसके लिए हमें लगता है कि गैंगडम 12 मंत्रों के साथ खत्म हो जाता है। नहीं, इसके अंदर जितना आप डिटेल में उतरोगे, मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था, समुद्र है, ठीक है। अब आपके हाथ में है कि आप पानी कैसे ले रहे हो। तो गैंगडम बहुत कुछ है। गोल्डन रेशो ऑफ नंबर का जब आप देखेंगे ना, तो गैंगडम के मंत्र खुद गोल्डन रेशो में बने हुए हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर महाभारत काल के अंदर जब इस मूल मंत्रों का प्रयोग किया गया था, तो इसकी वाइटल एनर्जी फोर्स इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि ये इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। सिद्धांत है। शायद आपको ये चीजें नहीं पता थी, या जब आपने ये पहली बार सुनी तो आपके लिए बहुत यूनिक है, लेकिन ये पूरी ब्रह्मांड का सत्य है, ठीक है। जो भी चीजें, अगर आपने ट्रांस हीलिंग का लोगो देखा है तो वो भी गोल्डन रेशो में बनाया गया है, ठीक है। तो ट्रांस हीलिंग का भी लोगो हमारा है, वो हमने गोल्डन रेशो में ही बनाया है। हमारी जितने भी चीजें होती है हम गोल्डन रेशो में ही बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो टीम है, हम लोग उसको पूरी डिजाइनिंग करते हैं। या आपने सोचा हो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर आपके कोर्स का प्राइस स्पेसिफाई ऐसा क्यों, कई लोग तो बहुत ज्यादा ले रहे, कई लोग बिल्कुल ये ले रहे, तो हम लोगों ने उस रेशो के हिसाब से नंबर निकाले, ठीक है। तो वो ऊपर ना नीचे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन वैसे ना निकाल के हम लोगों ने गोल्डन रेशो के हिसाब से निकाले हैं। क्योंकि हम इस तंत्र को या इस मंत्र को या इस फ्रीक्वेंसी को, इस वाइब्रेशन को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो जब आप गैंगडम को समझोगे तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को तो समझोगे, आप अपने शरीर के अस्तित्व को तो समझोगे, आप ये भी समझ जाओगे कि किस तरीके से यूनिवर्स सिंबलिक साइंस के रूप में काम करता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि सिंबलिक साइंस क्या होता है, बिकॉज गैंगडम चेतना का विकास करने का विज्ञान है। किसका? चेतना का विकास करने का विज्ञान। आपकी चेतना अनंत ब्रह्मांड में जाके विकसित होती है, ठीक है। एक यही तो है जो मरती नहीं है, बाकी सारी चीजें मर जाती है। आज अगर आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाए तो क्या दिखेगा आपको? कुछ दिखेगा नहीं। कितना भी बड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपिस्ट हो, एक्सपर्ट हो, वो बोलेगा ना कि भाई मैं दिखा सकता हूँ, झूठ बोल रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति बोलता है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन उससे पूछा जाए क्या तुम्हें दिख रहा है, तो दिखता नहीं, उसे फील होता है। चेतना फील होती है, आवाज सुनाई नहीं देती, उसे फील होती है, आभास होता है। तो चेतना के आयाम है, चेतना ही तो वापिस आ रही है, चेतना ही तो वापिस जा रही है, ठीक है। शरीर क्या है? बॉक्स,
या वायर, चेतना को क्या बोलेंगे, एनर्जी या आत्मा। ठीक है, तो गैंगडम क्या करता है, आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस बन जाता है। क्या करता है, स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है कि भाई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अब ऐसे कीजिए ये होगा, अब ऐसे कीजिए ये कीजिए, पूरी तरीके से बैलेंस करता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये सारी चीजें लगभग नहीं बताते और शायद आपने नहीं सुनी है, तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन गोल्डन रेशो या ये सारी चीजें कनेक्ट करती है गैंडम से, जब मैंने भी पढ़ा था मुझे भी नहीं बताया गया था, जब मैंने बहुत रिसर्च की और जब बहुत सही योग्य व्यक्ति ने मुझे बताया, ठीक है, बाकी तो लोग नहीं बताते, तब मुझे पता चला अच्छा इसी के लिए मंत्र इस तरीके से चल रहे थे। ठीक है, तो वो सीक्वेंस मुझे समझ में आया कि अच्छा ये काम ऐसे हो रहा था, बिकॉज ये गोल्डन रेशियो के द्वारा बनाए गए पॉजिटिव मंत्रास है। ठीक है, तो मंत्रास के अंदर चीजें और सटीक तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आगे समझना है, किंगडम के अंदर टोटल 12 तरीके के 12 मंत्र आपको दिए जाएंगे। कितने लिख लेंगे, 12। ये 12 मंत्र अपने आप में पॉजिटिव चार्ज मंत्र है, जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये स्वतः जागृत एनर्जी है। ये स्वतः जागृत एनर्जी है। किंगडम का गोल्डन नंबर बोलता है, लिखेंगे किंगडम का गोल्डन नंबर बोलता है महाकॉस्मिक एनर्जी ट्रायंगल के रूप में हमारे शरीर में बह रही है। किंगडम का गोल्डन नंबर बोलता है कि महाकॉस्मिक एनर्जी ट्रायंगल के रूप में हमारे शरीर में बह रही है। जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, वो ट्रायंगल रूपी प्रोटेक्शन कवच दे रही है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, गैंगडम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब भी कोई व्यक्ति गैंगडम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर अभ्यास करता है, देन गैंगडम की वो गोल्डन ऊर्जा जो फिबोनाची नंबर के रूप में भी थी, वो बाहर निकल के अनंत ब्रह्मांड की चेतना के साथ आपको जोड़ती है। कैसे जोड़ती है, चेतना के साथ, जिससे आपकी चेतना का विकास होता है। क्या होता है, आपकी चेतना का विकास। और ऊर्जा का बैलेंस, इसके लिए किसी भी और तरीके की एक्सरसाइज, रिपीटेशन, बोलना कंपलसरी नहीं है, दांतियान करना कंपलसरी नहीं है, जप करना कंपलसरी नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं, खाली 4 एक्सरसाइज, 4 में से कोई भी एक एक्सरसाइज डेली 5 मिनट बस। ओके, आप में से किसी को शरीर के किसी हिस्से में दर्द है?
शोल्डर में है? मेरे राइट आई में प्रॉब्लम है पिछले 15 दिन से सर। ओके, गुरुजी। आई में, ठीक है, आई में थोड़ा टाइम लगेगा सर। शोल्डर में कब से आपको प्रॉब्लम है? आपका माइक म्यूट है। ये सर अभी ये काफी दिनों के लगभग 6 7 महीने करीब। ओके, ये आपको काफी दिनों से है, ठीक है। जी। आपने इसका ट्रीटमेंट लिया क्या? हाँ लिया था सर, पर आराम नहीं है। ओके, क्या बोल रहे डॉक्टर? मेडिटेशन वगैरह चली थी। कुछ नहीं, वो वात की जैसा है बोले, उस वजह से बता रहे हैं। ठीक है, इनिशिएशन में ये ऊर्जा निकल जाएगी आपकी, पहले शायद मैंने आपको ये बताया था, मेरे को ऐसा आ रहा है डेटा जी में। सर। ठीक है, तो ये निकल जाएगी। जी। अब आप एक काम करेंगे, ठीक है, सिर्फ आंखें बंद यस सर। करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधे करेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम ओम लंबे ओम स्वर में ओम। ओम। ओम 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 प्राण 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 प्राण। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, ओम प्रहार प्राण 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 प्राण। ना आंखें खोलेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपकी ऊर्जा को थोड़ा सा बैलेंस किया है, ठीक है। उस बैलेंस के बाद यस आपकी सर। ऊर्जा पूरी क्योर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब यस आपका सर। पुराना इनिशिएशन हटेगा तो पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको अभी थोड़ा सा यस सर। रिलीफ होगा, ठीक है, या उसमें लग रहा है तो मेरे को बताइए, तो उसके हिसाब से मैं आगे कल जब आपका इनिशिएशन करूंगा तो उस ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, यस सर। ठीक है। अभी जैसे हाथ जैसे में आप कर थोड़ा रहे थे अभी आपको तो रिलीफ थोड़ा लग रहा है? हाँ सर। ओके। जैसे आप अभी कर और रहे थे तब थोड़ा सा लगा हुआ था कुछ रिलीफ जैसे। और कहीं पे शरीर के हिस्से में कहीं और ऊर्जा फील हो रही थी आपको? ये दोनों हाथ में सेंसन हो रहा है, पाम में, दोनों दोनों पाम में। ठीक है, क्योंकि लोग ऊर्जा ऐसे ही फील होती है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं आपको जी। बोलता कहाँ होना है क्या होना है तो शायद मैं रिप्रोग्राम कर रहा होता, नहीं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जो चीजें दी है ना वो अब आपको पता चलेगी। अब आपको सिर्फ एक लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करनी है, ठीक है। रात में ये एक्सरसाइज थोड़ी देर करनी है। ये ऊर्जा आपके शरीर का जो गलत शक्तिपात है उसे निकालने के लिए मैं करा रहा हूँ, एकदम कैसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये गलत शक्तिपात निकलेगा, जी। ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। अभी आपको खिंचाव नहीं, खिंचाव मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ, मैं श्योर हूँ कि अब आपको जो पहले खिंचाव जैसी स्थिति बन रही थी ना, वो अभी आप अगर फील भी करें या हाथ पैर हिला के देखें तो वो नहीं है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बाकी चीजों को हमको खत्म करना है। तो आप अगर पहले आपको जो लगता था ना कि अच्छा। कुछ खिंच रहा है, ये एक साइड हो सकता है खिंच जाएगा या झुक जाएगा, तनाव सा सिचुएशन थी वो निकल गई, ठीक है। जी डन। सर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे की चीजों को समझेंगे, ये मैंने क्यों किया या कैसे किया। तो ये क्या है, एक तरीके से मैंने ऊर्जा दी, लेकिन कितनी दी, बहुत नॉमिनल, बहुत नॉमिनल। क्यों दी मैंने आपको, क्योंकि मुझे ये देखना था कि जब ऑलरेडी किसी नेगेटिव एनर्जी
या इनबैलेंस एनर्जी हमारे शरीर में होती है तो कैसे पॉजिटिव एनर्जी हमें फील होती है, ठीक है। बिकॉज आपने पहले एनर्जी फील की है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो फील की दोनों में काफी डिफरेंट है, तो आपको दोनों के डिफरेंशिएशन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ना मैंने बहुत बड़ा जी आपको सर। प्रोसेस कराया, आधा घंटा बिठाया, ये किया वो किया, मैंने रेंडमली क्लास के बीच में आपके साथ एक प्रोसेस चालू कर दिया और आपको कुछ अजीब सा चेंजेस आया, ठीक है। तो वो क्यों आया, ठीक है, वो शायद आपको अभी नहीं समझ में आया, लेकिन ऊर्जा बहुत सिद्धांत से काम करती है, सही तरीके से काम करती है, जी। ठीक है। तो आपको टेक्निक को समझना है। देखिए आपकी ऊर्जा तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप तीनों की ऊर्जा पॉजिटिव ही है। कहीं ना कहीं हम मात का खा जाते हैं विचारों में, ठीक है, जिसमें विचारों के अंदर और गुस्से पे कंट्रोल करना हमारा बहुत जरूरी है, ठीक है अनीता मैम। तो आपको ध्यान से समझना है कि हमारा जो क्रोध होता है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में आवे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन के साथ आवे, वो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा को इनबैलेंस कर सकता है। तो आपको उस चीज को बैलेंस करके चलना है। एकदम में आपको बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। खाली बेसिक नियम होता है। बेसिक नियम क्या होता है, मीठा कम खाना है, नहीं खाना है ये नहीं, कम खाना है। कम खाना है इट मीन्स आप अगर रोज खाने के बाद 2-3 मिठाई खा लेते हो, चॉकलेट खा लेते हो, फिर आइसक्रीम चाहिए, इतना नहीं, थोड़ा सा लीजिए, 1 चम्मच आधा चम्मच सफिशिएंट है, ठीक है। मीठा कम खाना आज हमारे सनातन में या सालों से हमारे सनातन में भी है। बिकॉज मीठा ज्यादा खाओगे तो पूरी ऊर्जा डाइजेशन सिस्टम में लग जाएगी, डाइजेशन सिस्टम में लग जाएगी तो आपको नींद आने लगेगी, नींद आने लगेगी तो पूजा पाठ होगा नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मीठा थोड़ा सा कम खाना है। इसके अलावा गेंगटम में कोई भी किसी भी तरीके का नियम है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ और मैं आपको फॉलो नहीं कराऊंगा कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बेसिक खाली इस नियम को फॉलो करना है। चाय पी सकते हो, आर्टिफिशियल मीठा कम खाना है, प्राकृतिक रूप में मिलता है जो मीठा वो खा सकते हो। उसमें कोई नियम नहीं है कि इतना खाना है इतना खाना है, कोई भी नहीं, किसी भी तरीके के नियम नहीं। डन। किसी को कुछ डाउट या क्वेरी हो तो बताइए इस विषय में, या किसी भी विषय में कुछ डाउट हो, या आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें डाउट हो तो बताइए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, या चीजें बताई थी। मंत्र सबसे पहले ऐसी जगह से ही शुरू हुए थे, ठीक है। कई लोगों ने क्रिया योग को भी ऐसे ही जाना है। पतंजलि योग सूत्र जब बाहर निकला था तो भी ऐसे ही मिला था। कई ऐसे स्पिरिचुअल साइंस है, ठीक है, जो आज भी अदृश्य रूप में पाए गए हैं। तो गैंगडम भी उनमें से एक है, ठीक है। बट गैंगडम अभी थोड़ा सा बदल रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ठीक है। ये पावरफुल इसके लिए भी है क्योंकि ये आपकी जर्नी को तेज कर सकता है। स्पिरिचुअल जर्नी को हीलिंग तो कर ही सकता है, ऐसा नहीं है कि हीलिंग नहीं कर सकते। हीलिंग तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं 2 सांस लेके आपको बोलूं शांत होइए, और फिर मैंने आपको बोला कि आपको पेन कम हुआ, और आप खुद बोल रहे हो कि हाँ अभी हुआ, तो अगर मैंने शायद 1 मिनट का प्रोसेस दोहराया होगा शायद, ठीक है। तो अगर इसको सटीकता से किया जाए और पूरी प्रोग्रामिंग के साथ 15 मिनट लेके किया जाए तो आपके दर्द को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो चीज अगर मैं कर दूंगा तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, ठीक है। वो चीज कैसे आपसे मैं कराऊं, मेरा सिद्धांत ये रहेगा, ठीक है। बिकॉज मैं तो एक्सपर्ट हूं तभी मैं ट्रेनर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वही एक्सपर्टीज आपके अंदर आए। वो चीजों को समझाने के लिए मैं इतनी आपको ये चीजें इधर उधर की बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको 12 मंत्र देके, इनिशिएशन देके आपको बोल सकता था ये प्रोसेस कीजिए रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही याद चीजें होती है कि आपको कुछ चीजें समझ में आती, कुछ चीजें नहीं समझ में आती, फिर आप एक मेंटर से दूसरे मेंटर भटकते रहते हैं, और उसमें और कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल लॉसेस होता है, ठीक है। मेजर केसेस में क्या होता है, जब इंसान के पास चाहत होती है ना कि कुछ हो जाएगा,
कुछ बड़ा सीख जाऊंगा या कुछ हो सकता है, उस चाहत के चक्कर में व्यक्ति करता है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये लोग जो चीजें कर रहे हैं वो ट्रिगर हिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब देखता है अच्छा ये हो सकता है, तो उसके दिमाग में चाहत आती है अच्छा ये हो सकता है तो मेरे को सीखना है, ठीक है। वो सीखने के चक्कर में वो फाइनेंशियल लॉसेस करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के लिए सीखते हैं, ठीक है। जो जिन लोगों का उद्देश्य यही है कि भाई मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ या मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ानी है, मेरे को मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, इसके लिए ज्ञानदम सीखना है, ठीक है। वो शो ऑफ में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो वहां नहीं जाएंगे, वो उस चीज को जानेंगे कि सच में एनर्जी कैसे काम करती है। तो एनर्जी एक सीक्रेट साइंस है जिसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लोग बोलते तो है अपने वीडियो में या टेक्स्ट में लगा देते सीक्रेट साइंस, लेकिन क्या कभी किसी ने सीक्रेट रिवील किया? ठीक है, नहीं किया। तो सीक्रेट साइंस को सीक्रेट बोल के बेचने का क्या मतलब? बिकॉज सीक्रेट तो रिवील हुए ही नहीं ना। आज तक जो चीजें बाहर नहीं पड़ी उसी को सीक्रेट कहा जाता है। तो अब ये धीरे धीरे गैंगडम एक ज्ञान बन जाएगा और आपके साथ काम करेगा। आपको सिर्फ इस चीज को समझना है कि गैंगडम प्रकृति की ऊर्जा है, कोई न्यूट्रल नेगेटिव साइंस नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है। सामने कितनी भी बड़ी शक्ति हो आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती, इस चीज से भी मैं श्योर हूं। तंत्र का ज्ञाता से ज्ञाता आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ एक चीज को समझना है कि गैंगडम मेरे साथ है, मैं गैंगडम के साथ हूँ, प्रकृति की ऊर्जा मेरे से कनेक्ट कर चुकी है। 1%, सिर्फ 1% मंत्र पे विश्वास करना है। 1% इसके लिए क्योंकि हमें भावनात्मक रूप में मंत्र से पहले जोड़ना है। तो सिर्फ 1% हमें मंत्र पे ट्रस्ट रखना है कि हाँ मंत्र में कुछ पावर है। 100% मंत्र आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। और इस दुनिया में 1% हमें मंत्र के प्रति ट्रस्ट ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत आसान होता है 1% किसी भी व्यक्ति पे ट्रस्ट करना, ठीक है, एनर्जी पे ट्रस्ट करना। तो सिर्फ 1%, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि आप 100% भरोसा करो, नहीं। 1% ट्रस्ट कीजिए, अफर्मेट कीजिए, ऊर्जा से कनेक्ट कीजिए और देखिए मन चाहे रिजल्ट मिलते हैं। मन चाहे रिजल्ट मतलब आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसे होगा। लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? क्योंकि ये तरंगे हैं। हम जो सोचते हैं वो क्या है? तरंगे। वो तरंगे कहाँ जाती है? यूनिवर्स। यूनिवर्स से वो क्या करती है? आकार लेती है, ठीक है। जैसे अगर आज मैं आपको बोलूं तो आपने सोचा होगा कभी ना कभी जीवन में कि मेरा घर हो, मेरे साथ ये हो, ठीक है। फिर फ्यूचर में वो चीजें आपने बनाई ना, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि कोई ऐसा डिवाइस हो जिससे लोग फोन बात कर पाए, तो फोन बने, ठीक है। अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता तो नहीं होता ना, ठीक है। तो तरंगे जब तक बाहर नहीं जाएगी यूनिवर्स उसे पूरा नहीं करेगा। तो मैं आपको ये साइंस भी बताऊंगा कि किस माध्यम से तरंगों की चेतना के समीप आके अपनी चेतना का विकास कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपनी चेतना को प्रकृति की चेतना में विलीन करना है। जो अपनी चेतना जब प्रकृति की चेतना में विलीन होगी उसे गैंगडम रूपी ज्ञान कहा गया है। प्रकृति मतलब क्या? वो देव या वो ईष्ट, वो परमात्मा, वो पिता जो आपको जीवित रखे। चाहे आप उसे भगवान बोलो या अपना ईश्वर बोलो या आप अपनी कास्ट के हिसाब से जो उसे मानते हो, लेकिन वो निराकार आकार एक ऊर्जा है, ठीक है, जो गैंगडम के ज्ञान के साथ कनेक्ट करती है। गैंगडम ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया या तिब्बत या महाभारत से पहले नहीं था। कई जगह पे आज भी अगर आप तिब्बत चले जाएं, कई तिब्बत के टेम्पल के अंदर गैंगडम के कुछ प्रयोग अंकित किए गए। बिकॉज गैंगडम पहले सिंबलिक साइंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो कई जगह पे इसका विवरण देखने को मिलता है। लेकिन कमी हमारे अंदर थी कि भारत के अंदर आज भी कई पांडुलिपियां मिलती नहीं है जिसके अंदर मूल मंत्रों का वेग पाया गया हो या मूल मंत्र की ग्रंथि लिखी गई हो। तो भारत के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। उसमें से एक नालंदा विद्यापीठ था। जब नालंदा विद्यापीठ जल गया उसके बाद ऐसी सभ्यता या ऐसे ज्ञान को खो दिया गया, ठीक है। आपने सुना हो
तो आज भी कई ऐसे लोग बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए, या महाभारत वीडियो में आपने देखा होगा, ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं होता था। क्या होता था? एक तुल्ली, एक लकड़ी या एक पत्ते का टुकड़ा उठा के एक मंत्र पढ़ के उससे एक अस्त्र बना लिया जाता था। ठीक है, तो वो अस्त्र कैसे बना? क्या ये साइंस है? क्या ये मैजिक है? क्या ये तंत्र है? क्या ये मंत्र है? ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के सबसे ज्ञाता अगर कोई माना जाए तो कौन है? शंकराचार्य जी। ठीक है, शंकराचार्य जी के दृष्टिकोण में ये एक मंत्र चिकित्सा विज्ञान है, और सच भी है कि ये है। ठीक है, यही गेंगदम रूपी ज्ञान, यही मंत्र चिकित्सा रूपी ज्ञान ये चीज कहलाता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी चीज के सूक्ष्म लेवल पे चेंजेस किया जाए या बदल दिया जाए तो भौतिक रूप में चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो जब आप सूक्ष्म शरीर की आयामों में काम करोगे, जब आप किसी के सूक्ष्म शरीर की प्रॉब्लम सोल्व करोगे, तो भौतिक प्रॉब्लम खुद ही सोल्व हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। भौतिक सोल्व क्यों हो जाएगी? बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम पहले सूक्ष्म शरीर में आती है, किसी मृतक व्यक्ति। ठीक है, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी मृत्यु हुई है, और आपने उसके मृत्यु के कुछ क्षण पहले उसे देखा है, सॉरी, उसे देखा है, तो आपने एक चीज अच्छे से देखी होगी, जो मृतक व्यक्ति है या जो मृत्यु को पास जा रहा है, उसे पहले ही पता चल जाता है कि बस होने वाला है। ठीक है, वो उस चीज के लिए तैयार हो या ना हो, उसे पता होता है कि शायद समय आ चुका है। ऐसा क्यों? हमें तो पता ही है कि एक दिन तो मृत्यु आनी ही है, लेकिन क्यों? कारण क्या है? गेंगडम या प्रकृति हमारे चारों तरफ है, वो हमें संकेत देती है, हम संकेत रिसीव नहीं करते। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम प्रकृति को समझते हैं, जब हम प्रकृति को समझते हैं तो प्रकृति के हर संकेत हमारे थ्रू जाते हैं। ध्यान से समझना है, ये एक यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, इसे स्पिरिचुअल जर्नी में, अनंत ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग में, या डीएनए हीलिंग में, क्वांटम हीलिंग में, या आकाशिक चेतना में, इसे डिवाइन सोर्स बोला गया है। क्या बोला गया है? डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स मतलब क्या? यूनिवर्स का वो ज्ञान जो यूनिवर्स के अंदर अनंत टाइम से विराजमान है, उस ज्ञान की ऊर्जा, उस पॉजिटिव ऊर्जा, उस डिवाइन ऊर्जा के साथ मिलके आप चीजें करते हो। ठीक है, तो आपको चीजों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। किसी को कोई और कंफ्यूजन? गुरुजी, आपने एक दिन बताया था कि जिन्न जैसी शक्ति बहुत बड़ी होती है, तो क्या गेंदम से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किसी की बॉडी से उसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए, हमें जिन कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। ठीक है, जिन छोटी सी शक्ति है, छोटी सी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिए जिन की शक्ति को लोग बड़ी क्यों मानते हैं, उसके पीछे कारण है कि जब जिन शक्ति जितनी पुरानी होती जाती है, ठीक है, उतनी शक्तिशाली होती जाती है। और नॉर्मल जिन जो होते हैं, उनकी एज होती है 500 से 2000 साल। ठीक है, यानी 500 से 2000 साल तक तो वो शायद बचपन बचपन में होते हैं। आपको ध्यान से समझना है कि 500 से 200 साल तक तो सिर्फ वो बचपन बचपन में होते हैं। तो इसी के लिए जब जिन या इनकी बात आती है ना, तो ये चीज देखी जाती है कि ये चीज फील की जाती है कि हमें भी ऐसा लगता है कि वो सबसे पावरफुल शक्ति है। नहीं, सबसे पावरफुल कृत्या गिनी जाती है। ठीक है, तो ये महाविद्वसनीय शक्ति है कृत्या पे भी। ठीक है, याद रखिए कि कृत्या पे भी कंट्रोल पाया जाता है गेंगदम के मंत्रों से। ठीक है, और कृत्या से भी बड़ी शक्ति है उर्द की शक्ति, उस पे भी इससे कंट्रोल पाया जाता है। तो बहुत आसानी से कंट्रोल पा लिया जाता है, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन?
देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गैंगडम की क्लास के अंदर है ना, चीजें सिर्फ बोली जाती है, बताई नहीं जाती ओके। है। आपको आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि ऊर्जाएं कितनी होती है, ठीक है। हम्म। ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा कितने तरीके की होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऊर्जा, 1 सेकेंड, आपकी स्क्रीन शायद बीच में खड़ी है। वशीकरण तंत्र, मरण विद्या, मोहन विद्या, उचाटन, स्तंभन, अघोर साधना, कपाली साधना, सौ साधना, शमशान साधना, भैरवी तंत्र, कामाख्या तंत्र, जोहार विद्या, श्री विद्या, डाकणी यंत्र, दोकणी साधना, कड़ पिशाचनी, नाग तंत्र, भैरव तंत्र, महाकाली तंत्र, तामसिक साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, बीज मंत्र, बीज साधना, तंत्र, हवन विद्या, सिद्ध योग विद्या, ठीक है। ये तो तंत्र के हो गए, ठीक है। फिर आते प्राण के, क्योंकि प्राण के भी अलग होते हैं, प्राण तत्व के भी अलग होते हैं। उसमें प्राण विद्या, कुंडलिनी जागरण, तातक सिद्धि, लघु वशीकरण, महावशीकरण, मोहिनी विद्या, आकर्षण साधना, सम्मोहन साधना, ध्यान साधना, ऊर्ज साधना, तेजम साधना, उसके बाद दिव्य दृष्टि साधना, आकाश तत्व साधना, अग्नि तत्व साधना, जल तत्व साधना, वायु तत्व साधना, पृथ्वी तत्व साधना, पंचरत्न साधना, पंच महाभूत तत्व साधना, भूम विद्या साधना, प्रेत विद्या साधना, सूक्ष्म शरीर साधना, लेख विद्या साधना, स्वयं योग साधना, योग निद्रा साधना, ये प्राण तत्व रूपी साधना हुई। अब आई सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जा में भी साधना होती है, ठीक है। तो उसमें भी होती है मंत्र जागरण, शक्ति जागरण, नाड़ी शुद्धि, सूर्य विज्ञान साधना, नवग्रह साधना, नव रासायन साधना, यज्ञ साधना, ऊर्जा साधना, चित्ता साधना, योग लय साधना, रोम साधना, आत्म साधना, ब्रह्म साधना, मां साधना, काल साधना, योगी क्रिया, तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, आभा मंडल विज्ञान, और भी बहुत सारा होता है, मनोबल साधना, ठीक है। ये किसमें होता है? सूक्ष्म विज्ञान के लेवल पे। उसके भी आगे है चीजें, ठीक है। उसके आगे किसकी चीजें आती है? योग की, ठीक है। हठ योग, राज योग, तंत्र योग, शक्ति योग, बाद योग, से बहुत सारी चीजें हैं। धूमावती साधना, मातंगी साधना, तारा साधना, महाविद्या साधना, गुप्त साधना, ठीक है। उसके बाद 10 महाविद्या भी आएगी, ठीक है। तंत्र साधना की चेतना साधना आएगी, चेतना साधना के बाद ऊर्जा साधना आएगी, ऊर्जा साधना के बाद परिमत साधना आएगी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कितना कुछ है सीखने को? किंगडम में आपको 12 मंत्र देके भगा दिया जाता है, और ये बताया ही नहीं जाता है कि भाई आपके पास जो मंत्र है ना, इनमें से कोई भी साधना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि आपकी गलती ना हो और वो आप पे चल जाए, ठीक है। आपने सचेस कोई कार्मिक रिकॉर्ड किया है तो उसकी ऊर्जा आप पे असर करेगी, लेकिन गैंगडम का साधक हमेशा एक प्रोटेक्शन में रहता है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से किसी ने इतनी साधनाओं के या इतनी चीजों के डिटेल में नाम ना सुने हो, लेकिन सच्चाई ये है कि गैंगडम की मेरी रिसर्च इतनी डेप्थ में क्यों है? क्योंकि इन सारी चीजों के विषय में मेरा ज्ञान है, और उस ज्ञान के विपरीत मैंने साधनाओं को समझ के, सीख के, आगे बढ़ के फिर गैंगडम को लिया है, ठीक है। तो कुछ तो मैंने गैंगडम में देखा होगा, इससे ज्यादा अगर इन सारी जितनी साधनाएं मैंने बताई ना, इतनी सारी साधनाओं पे आपको किताब चाहिए तो इंडिविजुअल किताब दे सकता हूँ, मंत्र दे सकता हूँ मैं, साबर मंत्र दे सकता हूँ मैं, तंत्र किताब दे सकता हूँ। इतना तो मेरे पास बुक्स का लगभग स्टोर पड़ा होगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में या उस फॉर्म में। लेकिन वो सब अभी क्यों इतना एक्यूरेसी से काम नहीं करती, या क्यों कभी काम करती है कभी नहीं करती, उसके पीछे जो सिद्धांत है ना, वो गैंगडम से मुझे स्पष्ट हुआ कि हाँ वो कैसी चीज है, ठीक है। और लोग बताते भी नहीं है, सच्चाई भी यही है, ठीक है। तो कई लोग नहीं भी बताते। तो जब आपको ये चीजें सीखने का मौका मिला ना, तो आपको ये समझ जाना कि दुनिया में कोई ऐसा तंत्र नहीं बना, ठीक है, जो गैंगडम को काट दे। क्यों नहीं बना? क्योंकि शिव भगवान के रुद्र मंत्र को काटने की शक्ति किसमें? शक्ति के मंत्र में। किसमें? शक्ति के मंत्र में। तो अगर कोई रुद्र मंत्र चला रहा है तो शक्ति के मंत्र से ही उसे काटा जाता है, मंत्र ही मंत्र को काटता है, ठीक है। लेकिन गैंगडम के मूलतः मंत्र का जब प्रयोग होगा तो सामने अपोजिट मंत्र कैसे चलेगा? बताइए, इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज सचेस कोई एक ही योग्य गुरु के दो चेले ना झगड़े तब तक,
ठीक है, यानी किसी एक ही व्यक्ति से किसी दो जनों ने शिक्षा ली है और वो तंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं, अब वो दोनों आपस में झगड़ेंगे तो एनर्जी मैसअप करेगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ऊर्जा कटती तब है जब आपको पता हो ये कौन सी ऊर्जा है, उसे कैसे ऊर्जा से रोकना है, तो ही। डन, क्लियर? और कुछ अभी जो कंफ्यूजन? गुरु जी अभी जो आपने टोटल साधना बताए अभी, तो उससे ज्यादा सुप्रीम ज्ञानदम है, और किसी भी प्रकार की चीज देखिए में मैं उसको आपको एक डिफेंड किया सच्चाई जा बताऊं सकता ना, है। ज्ञानदम सुप्रीम में इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि साधना पवित्र है। साधना क्या है? पवित्र। साधना को मैं कंपेयर इससे ज्ञानदम से नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि साधना साधनाएं हैं। साधना का मतलब क्या होता है? किसी भी एनर्जी का प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, साधना में नियम होते हैं, शुद्धिकरण के नियम होते हैं, अनुष्ठान के नियम होते हैं, बोलने के नियम होते हैं, खान पान के नियम होते, वो देव तत्वों को जोड़ने के कार्य करती है। ठीक है, तो साधना को मैं इससे कंपेयर नहीं कर सकता हूं कि ये साधना से पावरफुल है। मैं ये बोल सकता हूं कि साधना का अल्टरनेटिव है। ठीक है, क्योंकि आज मनुष्य साधना के जैसे जैसे आज अगर आपको साधना करनी है तो 21 दिन तक इतने 1.25 लाख मंत्र जप करने। ठीक है, 21 दिन बाद हवन करना है, 21 दिन तक जमीन पे सोना है, खाना खुद ही बनाना है। ठीक है, मनुष्य में लालच नहीं लाना चाहिए, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर में शुद्धिकरण होना चाहिए, महिलाओं से दूर रहना पड़ेगा, अगर कोई महिला है तो पुरुष से दूर रहना। कितने स्ट्रॉन्ग नियम है, आप समझिए। आप समझ रहे हो? मतलब साधक है, उसने साधना की है और उसने किसी से हाथ भी मिला लिया तो उसकी साधना खंडित हो जाती है। ठीक है, तो साधना आज इसके लिए टफ हो गई है और कुछ नहीं। साधना अपने आप में उच्च कोटि की मानी गई है, लेकिन गैंगडम को अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में मॉडर्न मॉडर्न तरीके से लिया जाता है कि बिना साधना करे मंत्रों की ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर पाते। क्यों? ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। कि भाई हमने ना साधना की, ना हमने इतने सारे नाम जप किए, ना इतने सारे हवन किए, ना इतना कुछ किया, फिर भी हम मंत्रों को यूज कर पा रहे, इसके लिए गैंगडम को बेस्ट माना गया है। ठीक है, और कोई कारण नहीं। डन। सुपर। क्योंकि साधना अपने आप में एक विशेष दृष्टिकोण रखती है। अगर आप कभी उसका ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि वो एक अलग ऊर्जा है। हाँ ये है कि कितना भी बड़ा साधक हो, गैंगडम की ऊर्जा से वो नहीं भिड़ेगा। बिकॉज गैंगडम प्रकृति की ऊर्जा है और प्रकृति मतलब वन देवी। ठीक है, तो वन देवी की ऊर्जा से जनरली कोई साधक नहीं भिड़ता है। ठीक है, भूले भटके अगर किसी ने कोई क्रिया कर भी दी है, ठीक है, तो नहीं काम करती। अगर आपको लगता है ना कि गैंगडम की ऊर्जा सच में इतनी शक्तिशाली है, ठीक है, कि कोई भी साधक किसी को भी मार गिरा है, ठीक है, तो बहुत सारे मास्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने कर लिया होता अभी तक, बट वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसी चीजें ऐसे नहीं काम करती। गैंगडम पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी है। ये उन्हीं के साथ पॉजिटिविटी के साथ काम करती है जिनकी पॉजिटिव सोच है। बाकी चीजों के अंदर वो इतना एफिशिएंसी नहीं रहती है। तो जब आपके अंदर मलिनता आएगी, जब आपके अंदर काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या आएगा, गैंगडम खुद ही गायब हो जाएगा। प्रकृति है तो ये आपके साथ था, है और रहेगा। आप वापस बैलेंस होगे, वापस आ जाएगा। जैसे ही आपके अंदर द्वेष ईर्ष्या आएगा, चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, नियम का फॉलो करना है कि आप कभी भी इसका इस्तेमाल किसी की बुरा करने के लिए नहीं करना है। रोज आपके थॉट पे कंट्रोल रखना है। आप हो सकता है किसी को कल बोल दो, जाओ भाई तेरे को मैं देख लूंगा, आप देखो या नहीं देखो, गैंगडम देख लेगा उसे। मैं लिख के देता हूं कि आप तो उसको छोड़ भी दोगे, आप वो उसको नहीं छोड़ेगा, गैंगडम उसको। तो आपको अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा। और वो संयम कैसे आएगा? ब्रीजिंग एक्सरसाइज से। आप जैसे ही एक्सरसाइज करते जाओगे, खुद आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे, खुद शांत हो जाओगे, खुद चीजें हो जाएंगी। डन। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? कल से आपका इनिशिएशन चालू हो जाएगा। इनिशिएशन के लिए आपको जो चीजें अभी ग्रुप में या कल ग्रुप में वॉइस नोट आएगा, वो चीजें लेके बैठनी है। ठीक है, मीठा कम खाना है, अल्कोहल या नशा किसी भी तरीके का कुछ करते हैं
तो 2 दिन नहीं करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना, ऐसा कोई नियम नहीं है, कुछ भी खा सकते हो, जो चीजें खानी है खा सकते हो। मीठा थोड़ा कम खाना है। नशीले पदार्थ 2 दिन के लिए कुछ भी नहीं करने। हो सके माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई जानवर है, उसकी सेवा करनी है 2 दिन। डन। सुपर डन। इतना सा कार्य करना है फलाहार वगैरह कर सकते हैं सर? आराम से। मीठा कम खाना है, मतलब प्राकृतिक रूप में जितना मीठा मिल सकता है सब खा सकते हो, आर्टिफिशियल मीठा नहीं खाना। मतलब 2 दिन फ्रूट सिर्फ खा सकते हैं ना गुरु जी? हाँ, फ्रूट्स खा सकते, खाना भी खा सकते हो, फास्टिंग का कोई नियम नहीं है कि फास्टिंग करना है, कि एकदम में फास्टिंग है ही नहीं। जन्म में कभी भी फास्टिंग कराई नहीं जाती, होती ही नहीं है। फास्टिंग कब कराई जाती है, तब लोगों को बिलीव दिलाया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति फास्टिंग कर चुका होता है तो दिमाग प्रिपेयर हो रहा होता है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। उसके बाद कुछ रीप्रोग्रामिंग साइंस का इस्तेमाल करके उसको विश्वास दिलाया जाता है, तो वो मान जाता है, और कुछ नहीं। फास्टिंग का इसके अलावा कोई सिद्धांत गेंदम में है ही नहीं। और गुरु जी, हम्म। इसमें किसी सप्ताह के कोई विशेष दिन का महत्व है क्या, कि इस दिन कुछ ज्यादा एनर्जी वर्क करेगी? देखिए, गेंदम के साथ ऐसा कुछ नहीं है, सचेस गेंदम के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म की माने तो कुछ दिन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे मुख्य होते हैं नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि के अंदर डिवाइन एनर्जी रात में बहती है। दूसरा होता है शिवरात्रि। ठीक है, तो ये जो रात्रि वाले होते हैं ना, इस दिन पे ऊर्जा अनंत ब्रह्मांड से बहती है। तो शिवरात्रि या नवरात्रि की रात को कोई भी साधक नहीं सोता है। ठीक है, आप देखिए नवरात्रि में गरबा खेलने का बहुत ट्रेंड है। क्यों ट्रेंड है? क्योंकि जितना ज्यादा हो सके इंसानों को जगाया जाता है। जब जागता है, रीढ़ की हड्डी सीधे रहती है, तो अनंत ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है। ठीक है, तो आप अभी जुड़े हो मुझसे, आपने देखा हो या नहीं देखा हो मुझे नहीं पता, हर साल शिवरात्रि को मेरी फ्री क्लासेस चलती है, जो 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक या 4 बजे तक चलती रहती है। जिसमें एक फ्री पूरा एक मेडिटेशन होता है, जिसके अंदर पूरी वो ब्रह्मांडीय चेतना को आपके अंदर उतारा जाता है। इस साल भी होगा। ठीक है, तो अगर जो भी फ्री हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको पूरा लिंक दिया जाएगा, जिसके अंदर वो ब्रह्मांडीय चेतना, क्योंकि शिवरात्रि सोने का दिन नहीं, उस रात जिसने जग लिया उसने पूरे साल की ऊर्जा इकट्ठा कर ली। तो ये 2 दिन महादिन माने जाते हैं। बाकी ऊर्जा से जुड़े हुए अलग अलग दिन होते हैं। ठीक है, जैसे देव की ऊर्जा के लिए ये 2 दिन है, स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी के लिए अमावस्या है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए एकादशी है। ऐसे सबके लिए अलग अलग दिन होते हैं। डन। लेकिन गेंदम का इससे कोई लेना देना नहीं। इसे पकड़ो। डन। इनके अलावा किसी का कोई और कंफ्यूजन या क्वेरी? कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है तो फिर आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नमस्कार एंड प्रणाम जी सर। सबको। गुड नाइट प्रणाम। एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।